नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। सरकार ने कच्चे पाम और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 20% और 32.5% करने का अहम फैसला लिया है, जिससे सोयाबीन और तिलहन किसानों को काफी फायदा होगा। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही प्याज पर निर्यात शुल्क में कटौती और न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाने का भी ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सोयाबीन किसानों को इस फैसले से बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा सरकार ने सोयाबीन की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार ने कच्चे पाम और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 20% और 32.5% करने का अहम फैसला लिया है, जिससे तिलहन किसानों को काफी फायदा होगा। यह कदम उनकी आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने के लिए उठाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फैसले से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। खासकर सोयाबीन और तिलहन उत्पादक किसानों के लिए यह बड़ा लाभ साबित होगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क में कटौती और न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाने का फैसला भी किया है, जो किसानों के लिए राहत लेकर आया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज के तेल पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जबकि रिफाइंड तेलों पर यह 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कच्चे तेलों पर प्रभावी शुल्क 5.5% से बढ़कर 27.5% और रिफाइंड तेलों पर 13.75% से बढ़कर 35.75% हो गया है। इस निर्णय से घरेलू किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ गई है, साथ ही बाजार में उनकी उपज के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद भी है। सोयाबीन और तिलहन किसानों के लिए यह निर्णय बहुत अहम साबित हो सकता है, खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों के लिए, क्योंकि इन राज्यों में तिलहन उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अधिकारी ने कहा कि यह कदम पिछले कुछ वर्षों से गिरती घरेलू खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से न केवल तिलहन की कीमतों में स्थिरता आएगी, बल्कि किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने किसानों की मदद के लिए यह कदम बाजार की धारणा को बिना प्रभावित किए उठाया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों के तिलहन उत्पादक किसानों को भी इस निर्णय से फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की एक अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) को हटा दिया है, जिससे किसान अब अपनी उपज को बिना किसी न्यूनतम मूल्य सीमा के विदेशों में बेच सकेंगे। इससे उनके निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सोयाबीन की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से सोयाबीन के गिरते भाव से चिंतित थे। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा था, जिसमें सोयाबीन की फसल को MSP पर खरीदने की मांग की गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे अब प्रदेश में सोयाबीन का MSP लगभग 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हो सकता है। यह कदम उन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्हें इस समय सोयाबीन की बिक्री में भारी नुकसान हो रहा था। वर्तमान में बाजार में सोयाबीन की कीमतें 4,000 रुपए से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रह रही हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिल पा रहे थे। इस फैसले से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। मालवांचल के किसान संगठन और भारतीय किसान संघ ने समर्थन मूल्य को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की थी और 16 सितंबर को एक बड़े आंदोलन की भी घोषणा की थी। इस निर्णय के बाद अब उम्मीद है कि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें अपनी उपज बेचने में भी सहूलियत होगी। सरकार का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही उनके जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।